सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन, अभी तो सारे हाइड्रोजन क्या है, सेम ही है, तो वो सीधा सीधा हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, और यहाँ से जो है H+ रिलीज हो गया होगा, यही हुआ होगा। और न्यूक्लियोफाइल के साथ नो रिएक्शन। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको प्रिसाइजली EAS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि यस ये सर। जो एरोमेटिक का रिएक्शन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होने वाला है वो EAS होने वाला है। ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग EAS ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चीज इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि बेंजीन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इट्स एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, छोटा सा मैकेनिज्म है कि ये कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पे अटैक किया होगा। ठीक है, उससे यहाँ पे E और यहाँ H है ही, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। बोलो, ये चीज हो गया होगा। सर यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से ये बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, ये रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, और सिमिलरली फिर यहाँ से रिएक्ट करके यहाँ आएगा। ठीक है ना, यस तो इस तरह से ये रेजोनेंस सर कर सकता है। ठीक, उसके बाद ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेप फर्स्ट एडिशन। स्लो है या फास्ट होगा, और ये है स्टेप 2। RDS हो सकता है स्टेप 1, वो हाँ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड से। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड ये था आपका, ये था एरोमेटिक। ठीक है, और ये वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेप बहुत ही स्लो होगा, और इसलिए ये वाला स्टेप क्या है, RDS है। अच्छा, स्टेप 2 बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद, ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा। ये बॉन्ड, हाँ ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और वहां से H+, ठीक है, H+ वहां से रिलीज हो गया और वापस से एरोमेटिसिटी गेन करके, ठीक है, एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, ये वापस से कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन हो गया और ये कंपाउंड बन गया। तो बेसिकली H के जगह कौन आ गया, E आ गया। तो इस स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज हुई और वापस से गेन हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन एडिशन फिर भी नहीं हुआ। पहला स्टेप अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पहले स्टेप में क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ है और सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन हो गया। यस सर। यस सर। फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ और दूसरे वाले स्टेप में क्या हुआ है, एलिमिनेशन, और दोनों मिलके ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इस तरह से एरोमेटिक का कोई भी कंपाउंड बनता है। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके क्वेश्चन में तो आएगा नहीं,
ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का सबसे बड़ा जो टास्क है पहला, ठीक है, वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, मैकेनिज्म लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो मैकेनिज्म में पता ही है कि यहाँ से जो H है that going to be replaced by इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो सम कॉमन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, सम कॉमन रिएक्शन ऑफ EAS की बात करें तो पहला रिएक्शन होता है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, और यहां से बन जाता है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आता है इसमें बेसिकली हैलोजिनेशन रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, इसमें कॉन्क H2SO4 एंड HNO3 देखेंगे, सबका मैकेनिज्म भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे नाइट्रेशन यानी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम मिक्स एसिड ना लेके सिर्फ H2SO4 लें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड लास्ट RX AlCl3। ये 5 कॉमन रिएक्शन है इस चैप्टर के, और यहाँ से आ जाता है R। और इसी का एक दूसरा पार्ट है कि हमारे पास RCOX हो, साथ में वही AlCl3 हो, तो यहाँ पे R के बजाय असाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ये 5 कॉमन रिएक्शन है। ये जो 5 है इसका मतलब पक्का पक्का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ होगा वो क्या जनरेट हुआ होगा, यहाँ पे Cl+ जनरेट हुआ होगा तभी आया होगा। Yes, यहाँ sir. पे जैसे यहाँ पे E+ जनरेट हुआ होगा, यहाँ पे SO3H+ जनरेट हुआ होगा तभी आया होगा, और यहाँ पे R+, और यहाँ पे RCO+। ठीक है, yes, यहाँ पे RCO+। तो इसका मतलब सिंपली अगर बॉक्स मैकेनिज्म आपको समझाऊं तो यहाँ से क्या निकल गया होगा। अगर सपोज ये Cl होता तो डू यू थिंक यहाँ से क्या बन जाता, AlCl4 माइनस, और दूसरे साइड क्या बना होगा, RCO+। सीधा अगर बॉक्स मैकेनिज्म समझाए, इसमें भी बॉक्स मैकेनिज्म समझाए तो क्या हुआ होगा, Yes, sir. एक Cl+ बना होगा और दूसरा AlCl4 माइनस। Yes, sir. ठीक है, यहाँ से नाइट्रेशन बन जाता है, मिक्स एसिड होता है, और सिर्फ सल्फोनिक एसिड होता है तो SO3H बनता है। और ये भी वैसी है, अगर ये Cl होता तो यहाँ से भी क्या बनता है, AlCl3 और साथ में AlCl4 माइनस और साथ में R+। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस रिएक्शन में इसके साथ क्या क्या रिएक्ट नहीं करता है वो बात कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास पिछले चैप्टर में एल्कीन चैप्टर में हमने देखा था कि Br2 का रिएक्शन होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम था, याद है, पाई इलेक्ट्रॉन के सर साथ जुड़ इसमें जाता। तो रेडिकल बन जाता था ना, क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यही था ना, इधर ही था ना। नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ, इसके साथ Br2 जब ऐड होता था तो यही बनता था ना। एल्कीन चैप्टर तो पढ़ चुके ना। हाँ सर, यही बनता Yes, sir. yes, sir, दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। था। यस सर। Yes, ठीक है, sir. CCl4 वहां पे क्या होता था, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
ठीक है। अब ये बताओ बेंजीन के साथ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि बेंजीन के साथ तो क्या रिएक्शन होता है? ES। Yes, sir. Substitution. इसका मतलब यहाँ से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। Yes, sir. सिमिलरली एक बेयर्स रिएजेंट था, KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, बेयर्स रिएजेंट। तो एल्कीन चैप्टर में बेयर्स रिएजेंट रिएक्ट कर जाता था, उसका जो पिंक कलर है वो डिकलराइज होता था, याद है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो वो बेयर्स रिएजेंट यहाँ पे रिएक्शन बेंजीन के साथ नहीं देने वाला है, नो डिकलराइजेशन। पढ़े थे ऐसा कलर वलर के बारे में? सर हमने सिर्फ रिएक्शन पढ़ा था, कलर नहीं Yes, पढ़ा sir. था। Yes, sir. ये रिएक्शन जो है वहां पढ़े होंगे, सीन हाइड्रोक्सिलेशन, राइट? Yes, sir. यस। तो ये टेस्ट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इसका जो कलर होता है वो आपका पिंक कलर, अगर अल्कीन रिएक्ट कर जाएगा तो एक क्लियर सॉल्यूशन आएगा कलरलेस, ठीक है? तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है, इसका पिंक कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है, लेकिन बेंजीन के साथ नो कलर चेंज, ठीक है? इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है? तुम लोगों ने 10th में भी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट और ये स्कूल वगैरह में किया होगा, नहीं किया क्या ये सब टेस्ट? नहीं सर, हमको कुछ नहीं नहीं कराते थे सर। सर। तो ये प्रैक्टिकल है 8, 9, 10th में जो है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये सब है, ठीक है? ये सब इजिली लैब में किया जा सकता है ये सब टेस्ट। एनीवे, तो लास्ट में POC में पढ़ा दूंगा, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि ये ब्रोमीन वाटर का जो कलर है ये आपका रेडिश ब्राउन कलर है, इसमें भी ये रिएक्शन होता है तो कलर गायब हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से क्लियर सॉल्यूशन मिलना, इसका कलर डिकलराइज होना, इस बात का इंडिकेशन है कि रिएक्शन हुई है, ठीक है? सैंपल मस्ट हैव एल्कीन, और रिएक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब सैंपल एल्कीन नहीं है, और है भी नहीं, सैंपल हमारा क्या है? बेंजीन है। इसी तरह से क्या मैं H2O ले लूं तो क्या रिएक्शन होगा? एल्कीन के साथ ये रिएक्शन हो जाता था, इधर नहीं होगा। इधर नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारे रिएक्शन बेंजीन के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो बेंजीन कंसिस्ट पाई इलेक्ट्रॉन बट do not give addition reaction, and Yes, these sir. are addition reaction. These all are EAR, electrophilic addition reaction. समझ रहे हो लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. बट जनरली नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन है जो दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है और हम H2NI रिडक्शन देखे थे। अब ड्रास्टिक कंडीशन पे हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एक ड्रास्टिक कंडीशन पे ना ये साइक्लोहेक्सेन बना देता है, मतलब यहाँ रिएक्शन हो गया एडिशन। याद है ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे H2NI क्या करता था? रिडक्शन। Yes, sir. यस। sir. Adsorption वाला. मोर स्पेसिफिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, यानी बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जनरली नहीं देता, ठीक है? ऑर्गेनिक में जनरली वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया। एक और इसका एग्जांपल है Cl2H-, ठीक है? और यहाँ पे एक्सेस, याद है ये H- कब लेते थे? एल्केन के रिएक्शन के साथ, यस सर। ठीक है? तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ये रिएक्शन होता है, हर जगह हाइड्रोजन है और ये बनता है, और इसका नाम है BHC,
बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन हो गया। तो ऐसे कुछ रिएक्शन है जो ये BHC जो कंपाउंड है ये भी फॉर्म होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गैमेक्सीन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है जो अनफॉर्चुनेटली दे देता है, बट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभी भी हमारे पास ये ऐसी है और उसी को हम लोग मेजरली देखने वाले हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम इस क्वेश्चन में रेट की बात करें तो आपने देखा था कार्बोकेटाइन बन रहा था। स्टेप 1 डिसाइड करेगा। हाँ, तो रेट में कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, क्योंकि कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल कर सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछले ही जैसा हो गया। ये आर में भी यही था ना। Yes, sir. यस। तो कार्बोकेटाइन अगर आरडीएस स्टेप में फॉर्म हो रहा है तो रेट पक्का पक्का इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा। Yes, sir. ठीक है, एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम रेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। एक तो बेंजीन था, दूसरा अगर Cl2, अगर एक हेलोजिनेशन की बात कर लें तो Cl2, और दूसरा क्या था AlCl3। तो इसका ऑर्डर 3 हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलोजिनेशन की। फर्स्ट जो हेलोजिनेशन है वो कैसे बना होगा, बड़ा सिंपल है। ये जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है, ये इसे पोलराइज कर दिया होगा। इस पे पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर भी है। ठीक है ना, तो ये पोलराइज होके जो अपने पास AlCl3 था, इलेक्ट्रोफाइल देख लो कैसे जनरेट हुआ है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि Cl+ बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे बन रहा है वो बता रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये Cl क्या है, लेविस एसिड, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना, इसका जो 3p Yes, sir. ऑर्बिटल है जो वैकेंट है वो एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से Cl+ और दूसरा क्या बन जाएगा AlCl4-। Yes, sir. ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरह से पोलराइज हो गया पाई इलेक्ट्रॉन में, और इस तरह से यहाँ से ये जनरेट हो चुका है। तो ये हेलोजिनेशन था, और इसमें आप देख सकते हो बेंजीन है, इसका Cl2 है और AlCl3। तो ये सब मिला के ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। अगर इसका हम ग्राफ देखना चाहें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, जो हमेशा देखते हैं रिएक्शन में, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बेंजीन प्लस Cl+, यहाँ आके ये ट्रांजिशन स्टेट है, पहला एक्टिवेशन एनर्जी लगा, ई एक्टिवेशन,
ठीक है। उसके बाद ये इंटरमीडिएट बना, यही वाला इंटरमीडिएट था अपना, याद है? ये जो इंटरमीडिएट बना था, ये इस तरह से मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ था, रेजोनेंस के थ्रू हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, H और Cl। Yes, sir. अगेन यहाँ पे जाके और फाइनली क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया, और ये प्रोडक्ट क्या था आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ भी देख सकते हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली अगर हम Br2 FeBr3 कराना चाहेंगे या सिंपली Fe ले लें, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा और साथ में HBr बन जाएगा, यहाँ पे HCl बन रहा होगा। ठीक है, जिस तरह से क्लोरीनेशन हुआ है उस तरह से ब्रोमिनेशन भी हो सकता है ना, ये ब्रोमिनेशन हो गया। क्लियर है? Yes. Yes, sir. सिमिलरली आयोडीनेशन रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है, इसमें हम कॉन्क HNO3 लेंगे तब जाकर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ये आपको पता है HI, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HI रिएक्ट करके क्या बना लेता है, I2। Yes, sir. Yes, sir. आयोडीनेशन जो है ना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये वाला साइन यूज किया हूं। अच्छा, फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, याद है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन चैप्टर में क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ज्यादातर करवा रहे थे, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो आयोडीनेशन इसलिए नहीं करवाते कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वो वापस से वो I2 फॉर्म कर लेता है, Yes, ठीक है। sir. अगर हम HNO3 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें तो इक्विलिब्रिया विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, Yes, sir. वो पॉसिबल होगा लेकिन पुअर यील्ड मिलेगा, ठीक है। और फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं कराते क्योंकि क्या हो जाता है, फ्लोरिनेशन काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। तो काफी वो रिएक्शन वायलेंट होता है, तो जनरली हम अवॉइड ही करते हैं, वो रिएक्शन ज्यादातर यूज नहीं करते, ठीक है। तो आपको फ्लोरिनेशन नहीं दिखेगा और आयोडीनेशन थोड़े बहुत दिखेंगे, तो मेनली हमारा क्लोरिनेशन है या ब्रोमिनेशन है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पे ICl हो और AlCl3 हो, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्लोरिनेशन होगा या आयोडीनेशन होगा? Chlorination. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा। हाँ, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में डू यू थिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Iodine. I हाँ, मतलब कहीं भी, जैसे यहाँ पे भी I2 था या Cl2 था तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसमें से कोई एक इलेक्ट्रोफाइल था और कोई न्यूक्लियोफाइल था। बट जब इस तरह से अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आपका हेलोजन होगा, तब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे Cl, अगर ये नहीं समझ में आया तो ये Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा,
और इस पे I पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से यहाँ पे AlCl4 बन जाएगा और साथ में I प्लस बन जाएगा, तो आयोडीनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे I2 बनने के चांसेस नहीं है यस सर, तो फुल क्योंकि फॉरवर्ड। हमारे पास HCl बन रहा है, समझ रहे हो। Yes, यस sir. सर। तो इस तरह से आयोडीनेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन क्या था, नाइट्रेशन, जिसमें नाइट्रिक एसिड लिए थे और H2SO4 लिए थे, याद है। यस सर। उस समय हम लोग इसमें बेंजीन लिए थे और HNO3 प्लस हाँ, कॉन्क HNO3 Conc और H2SO4. दिस इज नोन एज मिक्स एसिड, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स एसिड, और ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। और इससे सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैकेनिज्म जानना है इसका, तो HNO3 और H2SO4 में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4। HNO3. H2SO4 स्ट्रॉन्ग है यार, यस सर। इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, हाँ सर। यस सर। ऑक्सी एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह सब पढ़े होगे, ठीक है। तो वहां पे इन द पीरियड और ग्रुप सारा लिखाया जाता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी इनऑर्गेनिक नहीं हुआ है, सर अभी सर पीरियोडिक तो हो गया सर। तो आगे चल के जब P ब्लॉक आएगा, S ब्लॉक आएगा, तो वहां पे P ब्लॉक में आएगा ये सब, ठीक है। ऑक्सी एसिड है ना ये सब। यस सर सर। एक पीरियड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, वो याद आ रहा है, ग्रुप में कंपैरिजन याद नहीं आ रहा। हाँ तो उस तरह से आगे पढ़ोगे। तो ओके अभी सर। अभी हाल फिलहाल के लिए ये क्या है, H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। सर वो अभी ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि उसका 1 मोल डिसोसिएट होकर 2H प्लस दे रहा है, इसका 1 ही H प्लस दे रहा है, 2H प्लस हाँ, कॉन्सेंट्रेशन अभी ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये एक्चुअल में नाइट्रिक भी एसिड है ना, नाइट्रिक, हाँ नाइट्रिक भी, ये HNO3 भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये अपना H प्लस लूज करके, क्या बना लेगा, माइनस HSO4 माइनस HSO4, ठीक है। और यहाँ से अगर H प्लस लूज हो जाएगा तो ये एज अ बेस काम करेगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एज अ बेस काम करेगा, चूंकि ये क्या है, H प्लस इसको दे दिया, तो क्या बन गया, N डबल बॉन्ड O, H2NO3। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये समझ आया। अब जब Yes, भी sir. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, लेता है बॉन्ड, H प्लस लूज कर लेता है। हाँ यहाँ से वाटर लूज कर जाएगा, और डू यू थिंक ये क्या बन जाएगा, ऐसा। और पता है यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। ये जो है अपना, ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ से NO2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रेशन होता है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर की जगह हमारे पास N2O5 होता तो भी रिएक्शन हो जाता, NO2Cl होता तो भी हो जाता। ये सब भी क्या बना के देता, इलेक्ट्रोफाइल ही बना के देता। और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना के देता,
इन सब में क्या बनने वाला है इलेक्ट्रोफाइल? इन सब में इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो क्या होगा? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। तो प्रोडक्ट सेम ही रहने वाला है। कहने का मतलब नाइट्रेशन instead of conc H2SO4 and HNO3 for nitration instead of nitrating mixture N2O4 NO2Cl या फिर ये रिएजेंट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे जनरेट क्या होने वाला है? NO2 प्लस ही होने वाला है। सर बट बाई प्रोडक्ट तो डिफरेंट होगा ना? हाँ, बाई प्रोडक्ट तो हमें तो ये बनाना ना, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रोबेंजीन तो सेम ही रहेगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो NO2 प्लस है, Cl माइनस है, वैसा ही यहाँ पे भी माइनस प्लस दिख रहा है। और ये जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो इससे बनता है NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो सब में हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो सेम ही बन रहा है, तो नाइट्रेशन तो यहाँ भी हो गया। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जिसमें सल्फोनिक एसिड आया था। बस इस रिएक्शन की एक खास बात है जो हमें ध्यान रखना है, ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल होता है। एक तो आयोडीनेशन देखे थे रिवर्सिबल, उसका अपना अलग रीजन था, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब फॉरवर्ड, कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाता। इसका मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वापस क्या बन सकता है? बेंजीन बन सकता है। यही मतलब हुआ ना रिवर्सिबल का। यस सर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है। इसका रिवर्सिबिलिटी फेनोमेना होता है, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फेनोमेना होता है। इसको अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना फैक्ट याद रखना है कि ये रिएक्शन इकलौता ऐसा रिएक्शन है, 5 रिएक्शन में 5 जो कॉमन रिएक्शन थे उसमें से इकलौता एक ऐसा रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब सल्फोनेशन हुआ, फॉरवर्ड में क्या हुआ? सल्फोनेशन हो गया, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बोलूंगा? डीसल्फोनेशन। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसके बहुत डिटेल में IIT क्लास में जब आएंगे तो वहां पे देखेंगे, सब कुछ ग्राफ वगैरह से देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, और चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो यहाँ पे रेट जो है माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फेनोमेना के कारण काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। कहने का मतलब अभी आप बस इतना समझ लो कि रेट जो है आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, C6 D6 C6 T6। और अगर हम यही रेट अगर हम यहाँ लिखते, ठीक है, तो चूंकि आपने इसके RDS स्टेप में C6 यही रेट अगर यहाँ पे लिखते तो ये सारे रेट बराबर होने वाले थे, C6 D6। नाइट्रेशन या किसी भी ES का एक्सेप्ट सल्फोनेशन रिएक्शन बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, समझ सकते हो कि यहाँ जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ये RDS में नहीं था, याद है? RDS ये था पहला वाला, जिसमें क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था। यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे H है। अब ये अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या होता था? H प्लस निकलता था। ये चूंकि RDS में है ही नहीं, ये तो सेकेंड स्टेप में है, तो यहाँ H प्लस की जगह क्या निकलेगा? D प्लस निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? T प्लस निकलेगा। तो RDS स्टेप में है नहीं, तो रेट में कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बट अब आप इसमें तो पहला स्टेप RDS पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि रिएक्शन जो बैकवर्ड आ रहा है उसमें सेकेंड स्टेप RDS हो जाएगा, और उस केस में
रेट बराबर नहीं रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना कि जो आइसोटोपिक इफेक्ट होता है वो सल्फोनेशन में ऑब्जर्व होता है और बाकी रेस्ट जो EAS है उसमें ऑब्जर्व नहीं होता। आयोड आयोडीन वाले रिएक्शन में भी हम लोग C6H6 इक्वल टू C6C6 वहां पे आयोडीन पर्टिकुलर आयोडीन की बात करेंगे ना तो वो तो सल्फोनेशन जैसा हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हाँ बात कर ये रहे हैं वाली जनरल चीज होगी। हेलोजिनेशन। हाँ जनरल हेलोजिनेशन हो गया, मतलब एक्सेप्ट सल्फोनेशन जो भी रिएक्शन है, यस सर। ठीक है। कोई भी दुनिया का रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ही होगा, ठीक है। रेट वहां पे डिपेंड करेगा ही। ठीक है, हेलोजिनेशन हो जाए, नाइट्रेशन हो जाए, या फिर लास्ट के जो 2 रिएक्शन है वो हो जाए। नेक्स्ट फोर्थ का नाम है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट में पहला एल्काइलेशन है। पहला क्या है? एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में R+ बना होगा और ये R+ किससे आ सकता है? RX AlCl3 से आ सकता है। कार्बोकेटाइन किस किस से बन सकता है? एल्कीन से भी तो बन सकता है, याद है? एल्कीन के इंटरमीडिएट, ये R के इंटरमीडिएट में एल्कीन H+ से रिएक्ट करके कार्बोकेटाइन ही बनाता था। या फिर एल्कीन H+ की जगह लेविस एसिड ले ले तो भी, या ROH BF3 और ZnCl2, ये सब लेविस एसिड है, ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, और इन सब के केस में R+ ही बनने वाला है, यानी कार्बोकेटाइन ही बनने वाला है। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा? सीधा सीधा यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और चूंकि अल्काइल आ रहा है तो इसलिए क्या बोलेंगे? अल्काइलेशन, ठीक है। ये है अल्काइलेशन। दूसरा वाला इसका क्या है? असाइलेशन। दूसरा वाला है इसका असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा? वो हमारे पास असाइल हाइलाइट असाइल हैलाइड लग जाता है। यस सर। हमारे पास बेंजीन तो होगा ही होगा, साथ में असाइल या तो RCO+ हो जाए या फिर RCOCl रहे AlCl3 के साथ, वैसा ही डेवलप कर देगा। या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ H+ हो जाए, वो भी वही जनरेट करके देगा। या फिर हमारे पास कोई एसिड एनहाइड्राइड हो। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RCOOCOR, इसके साथ अगर AlCl3 हो जाए तो डू यू थिंक यहाँ भी वही होगा? ये लोन पेयर इसे देगा, जो यहाँ हो रहा था वही फिनोमेना होगा, जो यहाँ हो रहा था यही फिनोमेना होगा। तो सब केस में हमारे पास यही इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है।
और अगर इलेक्ट्रोफाइल वही बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, COR, ठीक है, COR आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज, चूंकि असाइल ग्रुप आया है तो इसको क्या बोलेंगे, रडलक्राफ्ट असाइलेशन ड्यू टू लॉस ऑफ H+। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें एक भी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, इनमें से किसी के भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, सबका अपना अपना रीजन है। अगर हम एज पर फर्स्ट इज कंसर्न, तो फर्स्ट तो शायद आसान था तुम लोगों के लिए पता लगाना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तभी ये आएगा, और इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ होगा, CH+, और ये इलेक्ट्रोफाइल कभी जनरेट ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा यहाँ से, लेकिन क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है ना, ये जो लोन पेयर है इनके साथ रेजोनेंस में भी है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तब तो बन जाता, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन हम बना लेते यहाँ से, समझ पा रहे हो, ये अलाइलिक क्लोराइड था और ये क्या है, विनाइलिक क्लोराइड है, यस सर। डिफरेंस समझ रहे हो ना। अगर हमारे पास इस तरह से ये और AlCl3 होता तो बड़े आराम से हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बन जाता, ये कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता है, और शायद हमारे पास प्रोडक्ट ये बन भी जाता, बोलो। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, विनाइलिक, क्योंकि विनाइलिक में लोन पेयर है एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर विनाइलिक क्लोराइड में रिएक्शन नहीं होगा, चूंकि क्या नहीं बन सकता इसके साथ, ये फॉर्म नहीं हो सकता, क्यों, अनस्टेबल है ये, समझ आ रही बात। यस। तो पहला तो आपके लिए शायद आसान था कि फर्स्ट तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट तभी बनेगा जब हमारे पास कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और सर ये आप एक बार कार्बोकेटाइन, उस सर वापस पेज एक पे बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये वाला जा रीजन? सकते हैं क्या प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो इसके साथ रेजोनेंस में है, सर ये बात समझ रहे हो, रेजोनेंस में है कैसे, नहीं समझ रहे हो। ये सर वो समझा सर, वो Cl के लोन पेयर के साथ वो रेजोनेंस में। हाँ, तो अगर वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जैसे मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या ऐसा बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड Cl, इधर लेफ्ट में माइनस ऊपर। हाँ, और ये नेगेटिव, तो इसी को क्या बोल रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यहाँ से Cl को निकालना मुश्किल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म नहीं हो रहा है तो ये प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। Ayo. अब आते हैं सेकंड में, सेकंड में भी तो वही बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, Cl वाला रेजोनेंस। यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यस सर। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर वी कांट फॉर्म बेंजाइल, वी कांट फॉर्म दिस कार्बोकेटाइन, ठीक है, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते ना, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ, समझ रहे हो, दोनों में अंतर समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। अगर यही हमारे पास ये होता, ठीक है, रेजोनेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा, अगर हमारे पास ये होता तो ये AlCl3 के साथ कार्बोकेटाइन क्या बना लेता, बेंजाइलिक
राइट, ये कार्बोकेटाइन बना लेता। अभी ये नहीं है, अभी क्या है, क्लोरोबेंजीन है। यस सर। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों में? तो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन वही हो गया। तो 1,2 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये रीजन है। फर्स्ट और सेकंड का रीजन लिख लो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा? लोग इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे तब बहुत सारा रेजोनेंस बना के देखो और इसमें CH3 भी वही चीजें हैं, इसमें भी सर आपका चीजें वही है। सर जब हम थर्ड और फोर्थ में जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो CH3 और NO2 सेम उस पे लगेगा तो उधर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं हो जाएगा? देखो सर इसमें तो NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो बहुत हाँ, डिस्टेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, याद है NO2 सर -M के ऑर्डर में सबसे पहले ग्रुप है ये। तो हाईली स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से कहाँ से आएगा। और दूसरा बात, क्या हमारे पास CH3+ कार्बोकेटाइन बन सकता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन कभी पॉसिबल हो पाया है? नहीं सर। नहीं सर। हम लोग ये कार्बोकेटाइन जरूर बना सकते हैं क्योंकि इसके पास प्राइमरी है, एटलीस्ट 3 अल्फा H है, ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन ये तो कभी नहीं बन पाएगा ना, कुछ कार्बोकेटाइन कभी फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना, ये फॉर्म नहीं होते, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होते, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना, कुछ कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि ये सब क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो शायद इसमें समझना आसान था कि एक तो लॉजिक इसका ये है कि ये नहीं फॉर्म होगा, अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। पोजीशन कहाँ आएगा वो तो देख लेंगे, ठीक है। तो NO2 जो है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यस सर। फोर्थ वाला भी समझना आसान था। कैसे? एक चीज तो अभी बताया कि यहाँ से क्या नहीं बन सकता, CH3+। यस सर। यस सर। और अगर ये नहीं बन सकता तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका डिमेरिट हो गया ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का। और इसको दूसरा तरीका ये भी है समझने का कि ये जो हमारे पास ये है, ये जो हमारे पास एनिलीन था, एनिलीन के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ये AlCl3, एनिलीन एक अच्छा बेस है ना, तो और ये लेविस एसिड, ये लोन पेयर इसे दे देगा। और पहले एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेगा बताओ? क्या ये बन सकता है इसमें NH2 प्लस AlCl4 माइनस? बोलो। सर Cl4 कहाँ से आया? AlCl3 ही होगा, 4 बॉन्ड हो गए अच्छा। ना, AlCl3 माइनस आ जाएगा। अब मुझे बताओ
पहले ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। क्यों था? क्योंकि अपने पास लोन पेयर थे। लोन पेयर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या होने वाला है, अगर इनके वन ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा ना, यस सर। यस नेगेटिव सर। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, पैरा पे आ जाएगा। ये ऑर्थो पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है और दूसरा पैरा पे आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अभी NO ये N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। बोलो, सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते तो स्टेबल भी होता, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन सप्लाई जो कर रहा था, जो सप्लाइंग ग्रुप था, अब क्या विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। which ring को deactivate यस कर। सर। तो अगेन वो NO2 जैसा कहानी हो गया। यस। कम ज्यादा करेगा वो तो एक अलग डिस्कशन है, बट इतना तो पक्का पता है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के, ये जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये किसको दे दिया है, लेविस एसिड को दे दिया है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो नन ऑफ द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि रिएक्शन फिजिबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। यस। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी अभी हम लोग 2-3 बातें सीखे यहाँ पे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, जैसे क्या NH2 देखे आपने, NH2 से क्या ये पोजीशन और ये पोजीशन रिच बन रहा था, ऑर्थो क्या बन रहा था, पार्शियल नेगेटिव लिख रहा हूँ अभी, और रेजोनेंस के थ्रू ये पैरा पोजीशन भी क्या बन रहा था, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ सकता है, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में CH3 हो सकता है, या कोई भी R, समझ रहे हो। तो ये सारे ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन होते थे, +M होते थे, +HC एंड +I। अच्छा, सिमिलरली सेकेंड केस, सर ये अगर हम ओपी डायरेक्टर किसके लिए लिखा है? ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन्हीं को कहते हैं ओपी डायरेक्टर, ये ई हाँ प्लस हाँ का डिसाइड करते हैं, हाँ, वो कैसे? ये इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ आ सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्योंकि अभी NH2 का एग्जांपल दिया था ना, NH2 में देखो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या आया था, इलेक्ट्रॉन रिच। यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह आएगा ना, मेटा पे तो नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सिमिलरली अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, ग्रुप तो पहचानते हैं -M वाला ग्रुप, ठीक है, या फिर -I वाला ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 CN, ठीक है, या फिर CO वाले कोई ग्रुप हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, तो क्या लगता है अब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आ पाएगा? पहले डोनेशन था तो ऑर्थो मेटा पे एंड आएगा।
हाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या बनता था? इलेक्ट्रॉन रिच। तो डू यू थिंक अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेंगे? उसी Yes, लॉजिक से sir. वाला इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, इनके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था इन सारे ग्रुप के, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया था। अभी इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। ठीक है, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा पोजीशन पे क्या आने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब ग्रुप, जब हमें प्रोडक्ट लिखना होगा तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ऊपर में जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा, और एक प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ आ सकता है? EDG, और यहाँ पे E। लेकिन इसमें क्या होगा? जो ग्रुप होगा EWG, उसमें सिर्फ यहीं पे एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों तो मेटा ही है ना। इसमें से जनरली ये मेजर होता है पैरा वाला, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इस ग्रुप के साथ इस E का स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो अनस्टेबल आएगा, ये प्लेन नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो इसलिए जनरली ये मेजर होता है, जनरली। ठीक है ना, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थर्ड स्पेशल केस है। थर्ड के साथ थोड़ा सा केयरफुल ये रहना पड़ता है। ऑल्दो दिस ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और उसमें मैं स्पेशली हैलोजन को बोलूंगा। ठीक है, या फिर हैलोजन हो गया, या फिर NO। ठीक है, या फिर CH डबल बॉन्ड CH CO HOH X OR वगैरह वगैरह जो भी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, दोनों चलेगा। इन सब स्पेशल ग्रुप के साथ भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही प्रोडक्ट होता है। These are also ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो मेटा होना चाहिए, लेकिन ये सब भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और इनमें ग्रुप क्या रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होने वाला है? या तो हम उसको ऑर्थो पे लगाएंगे, या फिर, समझ पा रहे हो ये बात? या तो पैरा Yes, पे। sir. अच्छा, इसको समझ भी सकते थे यार कि ये जो है ना, है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना, Cl के केस में +M जो है डोमिनेटिंग -I हो जाता है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो जैसा NH2OH OR में होता था वैसा ही यहाँ पे भी नेगेटिव बनेगा, और ऐसा सबके साथ है। ठीक है, तो उस तरह से ये थर्ड स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना। अगर ये 3 केस आपको अच्छे से आ गया तो हम एटलीस्ट किसी भी क्वेश्चन का प्रोडक्ट तो आसानी से लिख पाएंगे, सर ये जो आपने एग्जाम इन तीनों केसेस की मदद से, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। ठीक है, हमारा जो लास्ट रिएक्शन था रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, वैसा ही एक नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, तो उसको मैं यहीं पे बढ़ा देता हूँ, गैटरमैन कोच रिएक्शन। इस गैटरमैन कोच रिएक्शन में हमारे पास बेंजीन होता है, CO + HCl होता है,
एंड उसके बाद कॉपर का सॉल्ट, और प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेंजीन से हम लोग डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, ये मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो इसकी मैकेनिज्म एग्जैक्टली किसके जैसा है। इसकी मैकेनिज्म जो है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो CO का वन ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ठीक है, CO के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं। इसमें अगर हम H+ जोड़ते हैं तो डू यू थिंक H+ ये बन जाएगा? H+ के एडिशन से ये बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसका वन ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है तो हाँ तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से थोड़ी जुड़ेगा। सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो अनस्टेबल होता है। हाँ तो इसका ये है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CO का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने। अच्छा ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर। अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया कार्बन पे, ये तो स्टेबल है ना। अरे देखो, ये जब रहता, तो सेकंड वाला स्टेबल है ना। यहाँ ये जब रहता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, यही बनाऊंगा ना मैं, हाँ सर। ट्रिपल पहला बॉन्ड वाला O बनाया O पे था। पॉजिटिव। हाँ सर। इन दोनों में से मैं कोई भी लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके जैसा है बताओ। असाइलेशन में यहाँ पे H की जगह क्या होता था, यही था ना। असाइलेशन में यही चीज तो था। अब R की जगह क्या आ गया, H आ गया है। नहीं बोल रहे हो यार। हाँ सर। असाइलेशन में RCOX साथ में AlCl3 से क्या यही इंटरमीडिएट बनता था या नहीं। यस सर। अभी उस R की जगह H है, अभी उस R की जगह क्या है, H है। तो R होता था तो फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन या एसाइलेशन। ठीक है ना। और अगर वो वहां पे H है पर्टिकुलरली, दिस रिएक्शन इज गटरमैन कोच रिएक्शन, और इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है। आपको याद रखने के लिए मैं एक तरीका इसमें ये बता सकता हूँ कि ये जो गटरमैन कोच रिएक्शन है इसमें जो OCH है, कैन यू राइट OCH लाइक CHO, Yes, sir. और CHO किसको रिजेंबल करेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इस तरह से आप नेम रिएक्शन याद कर सकते हो। ठीक है ना। आगे IIT के एग्जाम में तो ये सब आता ही आता है। ठीक है ना। तो अभी 2 साल आपको याद रखने पड़ेंगे ये सब चीज। ठीक है, इसलिए ये याद रखना पड़ता है कि एक गटरमैन रिएक्शन है और एक गटरमैन कोच रिएक्शन है। गटरमैन कोच रिएक्शन तो ये आपके सामने है, गटरमैन रिएक्शन जो है वो देखेंगे, वो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस। तो नेम रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नो। ठीक है, तो अपने पास
अगर क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। ओरिएंटेशन तो देख ही चुके हैं। तो प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट। फर्स्ट यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिया है Cl2 AlCl3, हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट लिखना है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो मैं एक बनाता हूँ, ऐसा ही सारा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन सा डायरेक्टर होता था? ऑर्थो एंड पैरा। मेजर कौन होता था? पैरा। जनरली पैरा मेजर होता है। तो मेजर बोला है तो सीधा सीधा पैरा पे क्या लगा देना है? Cl। यू नो यहाँ से Cl इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेटेड। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ऐसा ही अगर हम यहाँ पे NO2 लेते हैं, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोफाइल ले लें, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? मेटा पे आ जाएगा। यस सर। और अगर हम इसमें कॉन्क HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रेशन हो जाएगा ना? Yes, sir. अगर मिक्स एसिड ले लेते हैं, कॉन्क H2SO4 HNO3, तो भी यही होगा। ठीक है, तो ये क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। सर आपको आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? फर्स्ट एरो के ऊपर कॉन्क HNO3, सर, उसके ऊपर उसके ऊपर ये Cl2 है, ऊपर वाला Cl2 AlCl3। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया। अब आप लोगों को सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तुम लोग को तो पहला वाला तो इजी है। यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसमें। यहाँ ऑर्थो पे पैरा डायरेक्टर। और यहाँ पे SO3H आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, सेकंड वाले में बताओ, फोर्थ में। Cl एसाइल हैलाइड एसाइड यहाँ पे आ पैरा जाएगा पे। हाँ सर। CO Cl। CH3। थर्ड फोर्थ तो सबका सही हुआ होगा। सर। फिफ्थ फोर्थ बताओ। वाला ये देखो, ये लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर वैसे ही करेगा जैसे NH2 था। तो यहाँ पे NH2 होता, OH होता, OR होता, सबकी कहानी वही है। इधर कुछ भी रहे, यहाँ से लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कुछ बनने वाला है। मेजर तो पैरा होता है। क्लियर? Yes, sir. यस सिक्स वाले में देखो, इसमें क्या है? ये आर में पढ़ चुके हैं। क्या ये कार्बोकेटाइन बनता है? और अगर ये हाँ सर। कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। नहीं बोल रहे यार। यस इस सर। कार्बोकेटाइन बनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो No, सर। sir. तो कार्बोकेटाइन बना, लगा दिए, खत्म। Yes, वैसा ही इस लोन पेयर को ये लेके क्या ऐसा नहीं बना लेगा? क्या ये बन सकता है कि नहीं? यस सर। एसिड बेस रिएक्शन हो गया, OH ने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया। और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा होता है। ठीक है ना? ये फिनोमेना हमेशा ही होगा। जब जब H+ होगा, वो बेस से लोन पेयर लेके इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जब भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में बना,
पक्का पक्का क्या होने वाला है, पानी निकल जाएगा। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये हर जगह होगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर इथाइल फिनाइल बेंजीन और बन एक जाएगा। डंडा। एक डंडा नहीं, 2 कार्बन है यहाँ पे, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। समझ रहे हो, एक कार्बन ही तुम खा गए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी है ना, सिर्फ आपको कार्बोकेटाइन प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूशन पहले से है तो पोजीशन भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और पोजीशन प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है। ठीक है, समझ आ रहा थोड़ा बहुत? यस नहीं आ सर। रहा? पोजीशन प्रेडिक्ट करना लास्ट वाले में ज़रूरी नहीं था ना, बाकी वो में सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी था तो करना पड़ा हाँ डायरेक्टर से। पोजीशन प्रेडिक्ट वहां करना पड़ेगा जहाँ पे पहले से सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसके हिसाब से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड होगा। ठीक है ना, उसके हिसाब से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड होगा। बनाओ इसको। एट्थ वाले क्वेश्चन में थर्ड कार्बन पे 5 वैलेंसी आ गया। ये कब है तुम लोग का एग्जाम? ऑनलाइन ही होने वाला एग्जाम? सर पता ऑनलाइन नहीं तो सर। नहीं करते होंगे सर, ऑनलाइन इतना बड़ा थोड़ी होगा। एग्जाम। हाँ, सब लोग। ऑनलाइन होगा तो टॉप कर जाओगे तुम लोग। ऐसा नहीं। हम्म, तुम लोग तो चीटिंग में माहिर ऑनलाइन हो ना। अगर होगा भी तो प्रॉक्टर्ड होगा ना कि हाँ सर। प्रॉक्टर मतलब ऑनलाइन मतलब घर से ऑनलाइन थोड़ी होता है, ऑनलाइन के लिए भी हाँ जाना हाँ पड़ता है। उधर। हाँ सर ऑनलाइन होगा। सीबीटी। हाँ हाँ, CBT। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? कब है डेट? तो फाइनल है ना अब। हाँ सर, 31st। 31 जनवरी। तो तुम लोग का प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं सर, चल ही रहा है अभी तो। चल ही रहा है? यस हाँ सर। सर। तो 11th के तो कंप्लीट सिलेबस है ना, 11th वाला तो पूरा कर लोगे ना? 11th का अपना पूरा नहीं हुआ है हम्म, बाकी। ठीक है। जब फिजिबिलिटी वाला रिएक्शन बता रहा था तो वहां 2 चीजें बताया था। एक लॉजिक क्या था कि यहाँ वो से ये विदड्रॉइंग नहीं ग्रुप बन सकता, और वो डायरेक्ट ये नहीं बन सकता। यस सर। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन डायरेक्ट नहीं बन सकता। और दूसरा रीजन क्या था? टॉलिन था क्या वहां पे? विड्रॉइंग ग्रुप था तो वो चेन डीएक्टिवेट हो जाता था। वहां टॉलिन नहीं था। रिंग ठीक है ना, नहीं था। वहां टॉलिन नहीं था। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये रिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो उस केस में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, लेकिन कार्बोकेटाइन कैरेक्टर तो बनेगा। कैरेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ से Cl, यहाँ से Al, Cl निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो डू यू थिंक ये इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव तो बन सकता है ना? यस सर। यस ठीक है, अब जब ये यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, तो कार्बोकेटाइन नहीं बना। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन कैरेक्टर, कार्बोकेटाइन का क्या बना? कैरेक्टर डेवलप हुआ। और चूंकि यहाँ पे टॉलिन था,
ठीक है ना। यस सर। तो इस तरह से CH3 बन सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि इतना टेम्परेचर रहा होगा जिससे क्या बन रहा होगा, CH3 बन रहा होगा, ठीक है ना। मतलब इतना टेम्परेचर होगा जिससे ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सके। यानी TCP की बात कर रहा हूं मैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, सर ठीक ये है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टीसीपी है, अगर हम सेकंड TCP है, एक्सप्लेनेशन कंसिडर करें। हाँ हाँ हाँ, ओके TCP है ये, ठीक है ना। और TCP रूम टेम्परेचर पे तो मान ही सकते हैं ना। सर। यस सर। तो ऑब्वियसली ये KCP नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है ना। तो फास्ट रिएक्शन नहीं होगा, ऑल्दो रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन समहाउ एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। तो आप ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अल्काइलेशन गिव TCP। इसमें वैसा ही AlCl3 का काम क्या होता है, यहाँ से सेपरेट Cl, कर देगा। ठीक है ना। Cl यहाँ से मान चलो हम इस Cl को ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। यहाँ से AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Cl4 माइनस निकल जाएगा और यू विल गेट CH2 प्लस Cl Cl, plus। ये बन जाएगा, यस सर। ठीक है ना। यही बनेगा। Yes, sir. यस सर। पैरा पे अटैच होगा। अब अगर ये बन गया तो हम लोग इससे क्या बना सकते हैं। इसमें देखो, इसमें मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पे टॉर्लिन हटा दो, ठीक है ना। अगर हम इसको बेंजीन ही रखते हैं, ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसको एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर टॉर्लिन होता तो पैरा पे आ जाता CH2Cl, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती ना। यस सर। उस पैरा पोजीशन पे ये कार्बोकेटाइन लगा देते हैं। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पहला प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा CH2Cl। अब चूंकि ये एक्सेस में है तो डू यू थिंक AlCl3 फिर से रिएक्शन करके AlCl4 कार्बोकेटाइन ये बनेगा। और चूंकि एक्सेस में है तो बेंजीन के साथ फिर से रिएक्ट करके क्या लगता है ये नहीं बन जाएगा। बोलो, क्या ये चीज समझ पा रहे हो। Yes, sir. यस सिमिलरली सर। यस सर। सिमिलरली ये बन जाएगा क्या थर्ड वाले में। अच्छा सर, मतलब इसमें हर Cl को सब्स्टिट्यूट कर लेगा एक और एक्सेस में, क्योंकि हम लोग के पास बेंजीन है तो Cl की जगह वो लग जाए। ओके। जब तक Cl रहेगा तब तक ये AlCl4 बनता रहेगा, यस सर। ठीक है ना। फिर वो बेंजीन एक्सेस है ही तो बेंजीन उस पर अटैक करता रहेगा, तो इस तरह से बन जाएगा। अब तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा 4 बनना, बनेगा, लेकिन ऐसा बनता नहीं, हिंड्रेंस हो जाएगा वो। ठीक है। एस्टेरिक हिंड्रेंस इतना हो जाता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ही ब्रेक होके सॉल्ट में एग्जिस्ट करता है। CCl4 और AlCl3 का रिएक्शन सॉल्ट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ बन गया डाइफिनाइल हो गया, ट्राइफिनाइल हो गया, टेट्राफिनाइल नहीं हो पाया, ठीक है। सर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा टेट्राफिनाइल हाँ हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। कार्बन पे 4 pH, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। इन सब में काफी रिपल्सन होगा काफी। तो इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये चौथा वाला जो pH था ना वो ब्रेक होके सॉल्ट में एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है। तो ये प्लस और ये Cl माइनस। सिमिलरली इसमें इंट्रामोलिकुलर हो सकता है क्या। हाँ सर। यस सर।
तो यहाँ से 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये इस पे अटैक कर देगा। एक बेंजीन तो पहले से था, बोलो। यस सर। और दूसरा बेंजीन ने दूसरा 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे ये जो CH3 है वही CH3 यहाँ। और अगर मैं सिंपली समझाऊं तो यहाँ से H निकाला है और यहाँ से Cl, यही HCl बनता था ना यहाँ पे। Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा नहीं बोलेंगे। Yes, sir. तो इंट्रा मॉलिक्यूलर किसी भी रिएक्शन में पॉसिबल, जो इंटर होता था अब इंट्रा हो गया। यस सर। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर लें क्या क्लास, तुम लोग का लेक्चर तो नहीं है, Nice, sir. नहीं सर। तो कर सकते हैं। Yes, sir. यस सर। मुहार बोलो। हाँ सर, कोई लेक्चर नहीं है अभी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहले ये कर लेते हैं कि CH3 ये ले लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके साथ क्या लेंगे, AlCl3। ट्राई करो। सर इस पहले क्वेश्चन से में वाला AlCl4 ये बन गया। अब इसके बाद होता क्या है ना, यहाँ से CO, यहाँ से क्या होता है, CO निकल जाता है। और डू यू थिंक कि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, 9 अल्फा H। Nice. हाँ सर, ये स्टेबल हाँ होता है। सर। ये 9 ये अल्फा तो ये इतना स्टेबल होता है कि आपको याद है जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, याद है कि नहीं। हाँ सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, मतलब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल है, Yes, sir. ठीक है। जो कि एक एरोमेटिक, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन जिसमें रेजोनेंस है, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगला पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, अगला पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इस 9 अल्फा एच वाले से कम स्टेबल है। तो यहाँ से क्या होता है कि CO निकल जाता है और प्रोडक्ट जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जैसा बनाया वैसा नहीं बनता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है। समझ आया ये, Yes, sir. ठीक यस है। तो सर। यहाँ पे CO भी रिलीज होता है, तो ये एक नया चीज था इसमें सीखने वाला, इसलिए मैंने इसको कराया। तो CO निकल जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में चीजें बहुत ही डिटेल में है, बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ में है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। कोई भी चीज ऑर्गेनिक में फिक्स नहीं होता, इसलिए जनरली बोला जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये यहाँ से कार्बोकेटाइन बन गया, इसके कार्बोकेटाइन के बाद आपको पता ही है CO निकलता है। और CO क्यों निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो CPM कार्बोकेटाइन नहीं था, CPM कहीं आया था, स्पेशल कार्बोकेटाइन, बहुत जो स्टेबल है। हाँ, CPM तो यस सर। CPM, तो इस बार क्या बन जाएगा, CH2 ठीक है। सर तो जब भी CPM के साथ CO वाला ग्रुप रहेगा, C+O वाला ग्रुप रहेगा, वो हमेशा वो CO वाला हट जाएगा और फिर हाँ, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है ना तो उस केस में हाँ ऐसा, सर। हमने एक कार्बन ज्यादा बना दिया है। सर तो यानी स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी CO इवॉल्व होने वाला है। हाँ, मतलब अगर हम बात करें इसमें CH3 CO Cl में, तो प्रोडक्ट यही था ना। इसमें क्या प्रोडक्ट था, इसमें तो प्रोडक्ट यही था, यस सर। इसमें तो CO आता था, ठीक है। हाँ सर।
तो वो चीजें हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। यस सर। एक फॉस्जीन के साथ भी रिएक्शन बताऊंगा मैं। फॉस्जीन वाला काफी इम्पोर्टेंट है। कौन सा नंबर है? 15। इसको फॉस्जीन गैस बोलते हैं, COCl। इसके साथ वही AlCl3। बोलो, ये आया सबका? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा उसके बाद। अच्छा क्वेश्चन है ये। PHC COCl, ये आपका AlCl3 के साथ। इसका जब कार्बोकेटायन बनेगा तब C+PH पर अगर और एक बॉन्ड बनाया तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। सर हाँ हाँ, यहाँ तक समझ आया है? यस सर। यस सर। इससे जब ये प्लस बना था आफ्टर रिलीजिंग CO, सॉरी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो CH3 जैसे का प्रोडक्ट कुछ अलग था और यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा है? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन खत्म करके कुछ और इसके आगे भी बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट यस प्रॉब्ली सर। न्यूक्लियोफिलिक स्टार्ट हो जाए। यस सर।
यस सर। ठीक है। तो मेजर जो पार्ट अभी चल रहा है अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है जो मेजरली, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट होगा तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मेनली 4 रिएक्शन होते हैं। अगर ये चारों रिएक्शन हो गया तो आपको पूरा ऑर्गेनिक हो गया। समझ पा रहे हो? Yes, sir. EAR बहुत डिटेल में यस पढ़ेंगे। सर। EAS चल रहा है, NSR और NAR, इन्हीं 4 रिएक्शन में पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने बोला कि 50% सिलेबस जो है कवर हो चुका है। हाँ, उसके अलावा छोटे छोटे रिएक्शन है जिसको अपन ब्रॉड मैकेनिज्म नहीं बोल सकते ना, जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का वो जो एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट था। ठीक है। तो वैसे छोटे छोटे तो है ही, ठीक है ना। NBS हो गया, तो उन सब को तो कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है। यस ओके सर। ओके, थैंक यू क्लास।